तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोग गुण संधि पढ़ रहे थे। गुण संधि में अनेक उदाहरणों के द्वारा हम लोगों ने गुण संधि को अच्छे से समझा। अब इसके बाद आती है वृद्धि संधि। ये जो वृद्धि संधि है ये गुण संधि का अपवाद है। तो वृद्धि संधि का जो पहला सूत्र है वृद्धिरादेच, वृद्धिरादेच, इसके शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा वृद्धि आत एच। ऐसा शब्दों को अलग अलग करने पे हो जाएगा। तो इस सूत्र का जो अर्थ है, ये सूत्र कहता है दीर्घ आकार, दीर्घ आ, दीर्घा और एच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं अर्थात अय और औ, इन तीनों की वृद्धि संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? तो वृद्धि संज्ञा होती है। तो ये जो सूत्र है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। कौन कौन से वर्ण हैं? दीर्घ आकार, अय और औ, ये तीन वर्ण वृद्धि संज्ञक होते हैं। इनका नाम होता है वृद्धि। जैसे गुण संधि में हम लोगों ने पढ़ा था ह्रस्वकार ए और ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर दीर्घ आकार, अयकार और औकार, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, आत आया हुआ है, आत। यहाँ पर भी तपरः तत्काल से सूत्र लगेगा। तपरः तत्काल से, तपरस तत्काल से, ये सूत्र क्या कहता है? जिसके बाद में ता हो अथवा जिसके पहले ता हो, तो वह वर्ण अपने अपने काल के बोधक होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर ता के पहले दीर्घ आ है और ता के बाद में अय औ है, तो ये तीनों वर्ण अपने अपने काल का ही बोध कराएंगे। अपने सभी सवर्णों का बोध नहीं कराएंगे। जैसे अय के 12 भेद होते हैं, औ के भी 12 भेद होते हैं, तो अपने 12 भेदों का बोध नहीं कराएंगे। इसे इन 12 भेदों की एक संज्ञा होती है अय, मतलब अय कह देने से इन 12 भेदों का बोध हो जाता है, औ कह देने से 12 भेदों का बोध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तपर होने के कारण, ताकि बाद में होने के कारण ये 12 भेदों का बोध नहीं कराएंगे, अपितु अपने 6 भेदों का ही बोध कराएंगे। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो तपर का संबंध है सिर्फ अय और औ से है। अय और औ, इन दोनों वर्णों से ही तपर का संबंध है, आ से नहीं है। क्यों? क्योंकि अणुदिश सवर्णस्य चा प्रत्यय, एक जो सूत्र हमने पहले पढ़ा था अणुदिश सवर्णस्य चा प्रत्यय, इस सूत्र में अण प्रत्याहार आया हुआ था। अण प्रत्याहार के अंतर्गत सिर्फ ह्रस्व आकार आता है और अय औ आते हैं। तो ह्रस्व आकार होता है, ये अपने सभी भेदों का बोध कराएगा, अपने 18 भेदों का बोध कराएगा। अय भी 18 भेदों का बोध कराएगा, ओ भी 18 भेदों का बोध कराएगा। लेकिन यहाँ पर ह्रस्व आकार का उल्लेख था, लेकिन यहाँ पर दीर्घ आकार का उल्लेख है। तो दीर्घ आकार सिर्फ अपने दीर्घ भेदों का ही बोध कराएगा। अय और औ, ये दोनों वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आने के कारण ये अपने सभी 12 भेदों का बोध कराएंगे। लेकिन यहाँ पर तपर होने के कारण सभी 12 भेदों का बोध नहीं कराएंगे, अपितु सिर्फ अपने दीर्घ भेदों का ही बोध कराएंगे। अब जैसे आ है, आ के काल की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व आ होता है, दीर्घ आ होता है और प्लुत आ होता है। 3 प्रकार के आ होते हैं। तो यहाँ पर आ के 6 भेद होते हैं, ह्रस्व आ के 6 भेद, दीर्घ आ के 6 भेद होते हैं, प्लुत आ के 6 भेद होते हैं। इसी प्रकार अय है, अय का चूँकि ह्रस्व नहीं होता है, सिर्फ दीर्घ और प्लुत होते हैं, 2 ही भेद होते हैं। तो अय के जो दीर्घ अय है इसके 6 भेद होते हैं और प्लुत अय है इसके 6 भेद होते हैं। इसी प्रकार इसके 6 भेद होते हैं और इसके 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर
आदैच जो सूत्र में आया हुआ है आत ऐच आतय, यहाँ पर तपर होने के कारण यहाँ पर जो आ आया हुआ है ये यहाँ से लिया गया है, और ऐच में जो ऐ और औ है ये कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। ऐ यहाँ से लिया गया, औ को यहाँ से लिया गया है। तो ऐ यहाँ पर दीर्घ है, दीर्घ ऐ अपने दीर्घ और प्लुत सभी भेदों का बोधक होता है, ये भी दीर्घ है। और ये जो औ है ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। और ये प्लुत भेद है, ये भी प्लुत भेद है। तो यहाँ पर जो ऐच में तपर होने के कारण ऐ औ आया हुआ है ये यहाँ से लिया गया है, और आ को यहाँ से लिया गया है। तो आ यहाँ से लिया जाने के कारण अपने सिर्फ 6 भेदों का ही बोध कराएगा, और ऐ चूँकि यहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है, इसलिए ये अपने 16 भेदों का बोध कराएगा। लेकिन यहाँ पर तपर होने के कारण सिर्फ और सिर्फ अपने दीर्घ भेद का ही, मतलब 6 भेदों का ही बोध कराएगा। यद्यपि यहाँ भी है, लेकिन चूँकि ये ऐ दीर्घ है, लेकिन अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने के कारण दीर्घ होते हुए भी ये अपने 6 भेदों का ही बोध कराएगा। इसी प्रकार औ भी अपने 6 भेदों का ही बोध कराएगा। तो इस प्रकार से सूत्रार्थ हो गया दीर्घ आ, दीर्घ ऐ और दीर्घ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। इस सूत्र में एक और संज्ञा उठती है कि प्रत्येक सूत्र में एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। तो इस सूत्र में जो वृद्धि शब्द है, वृद्धि ये उद्देश्य है, और आदैच ये विधेय है। एक नियम है कि उद्देश्य का प्रयोग बाद में होना चाहिए और विधेय का पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य जो वृद्धिरादैच सूत्र है, इसमें उद्देश्य का पहले प्रयोग है और विधेय का बाद में, जबकि नियमतः उद्देश्य का प्रयोग बाद में होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक दोष परिलक्षित होता है, लेकिन यहाँ पर दोष नहीं है, क्योंकि ये जो सूत्र है ये अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है, कहने का मतलब ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। और ग्रंथ हैं उसमें मंगलाचरण श्लोकों में होता है, श्लोकों के द्वारा आचार्य अपने ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं, लेकिन आचार्य पाणिनि ने वृद्धि शब्द को मंगलवाचक मान करके इसका पहले प्रयोग किया है, जबकि इसका प्रयोग बाद में होना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पर मंगलवाचक है वृद्धि शब्द, इसलिए इसका प्रयोग पहले है। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि अष्टाध्यायी का मंगलाचरण सूत्र क्या है, तो इसके लिए आप वृद्धिरादैच सूत्र कह सकते हैं। यही इसका मंगलाचरण है, क्योंकि इसमें वृद्धि शब्द पहले प्रयोग हुआ है। जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसका मंगलाचरण है नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो ये जो श्लोक है ये लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। लघु सिद्धांत कौमुदी के जो पहला सूत्र है वो हलन्त्यम है। ये सारी चीज़ें साक्षात्कार में, इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण है वो है नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम् पाणिनीय परिवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। और लघु सिद्धांत कौमुदी का पहला सूत्र है हलन्त्यम। अष्टाध्याय का जो पहला सूत्र है जो कि मंगलाचरण भी है वो वृद्धिरादैच है, क्योंकि इसमें वृद्धि शब्द सबसे पहले प्रयोग हुआ है। इसकी सूत्र संख्या है 111, अर्थात अष्टाध्याय के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है।